नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। और मुकाबला में कोई पॉलिटिकल बहस नहीं, बल्कि हम आपको आज ये बताएंगे कि मॉनसून की ये दस्तक इतनी जल्दी आपको क्यों सुनाई पड़ रही है। शहर शहर पानी का सैलाब क्यों दिखाई पड़ रहा है। अभी मई का महीना चल रहा है और मुंबई डूब गई है। अभी जून जुलाई आना बाकी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक मौसम की मार ने हालत खराब कर दी है। पहले दिल्ली एनसीआर ने तूफान और बवंडर देखा, अब मुंबई में जलजला आ गया। मॉनसून के आने का तय वक्त अभी दूर था, लेकिन मॉनसून ने जल्दी और जबरदस्त दस्तक दी। बीते 20 घंटे में मानो मुंबई की रफ्तार ही थम गई। रेल की पटरियां पानी में डूब गई। सड़कों पर गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। अस्पताल से लेकर मॉल तक, मेट्रो से लेकर लोकल तक, हर तरफ ऐसा नजारा दिखने लगा जैसे कई दिनों की भारी बारिश और बाढ़ के बाद का हाल होता है। तो क्या मॉनसून का यह सिर्फ ट्रेलर है? क्या तबाही की पिक्चर और डरावनी होने वाली है? बर्बादी की अलग अलग तस्वीरें क्या इशारा कर रही हैं? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उन तस्वीरों के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हालात मुंबई के हो गए हैं और मुंबई कैसे पानी पानी हो रही है। ये तस्वीर आप सबसे पहले देखिए। ये वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है। ये मेट्रो स्टेशन जिसका उद्घाटन अभी कुछ महीने पहले हुआ, लेकिन बारिश ऐसी झमझम करके बरस रही है, या बारिश ऐसे आसमान से आफत की तरह बरस रही है कि पूरा का पूरा जो मेट्रो स्टेशन है ये जलमग्न नजर आ रहा है। पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन पानी के आगे बेबस नजर आ रहा है। और याद रखिए कि ये जल्द ही मॉनसून ने दस्तक दी है, पहले मॉनसून ने दस्तक दी है। और शुरुआती बारिश में ही मुंबई का ये हाल अगर मॉनसून ने कर दिया है या पहली बारिश ने कर दिया है, तो आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। हालात और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं, हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ये एक और तस्वीर आपके सामने किंग सर्किल की तस्वीर है। यहां आप देखिए कैसे रफ्तार पर ब्रेक लगा है, कैसे वो वाहन जो इन सड़कों पर फर्राटे भरते हुए नजर आते थे, वो वाहन इस पानी के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आप देखिए ना, पानी का लेवल कितना है, पानी कितना ज्यादा बढ़ चुका है कि पहिए डूब गए हैं। और पहिए डूबने की वजह से इस तरीके से लंबा लंबा जाम किंग सर्किल पर देखने को मिल रहा है। एम्बुलेंस फंस रही है, वाहन फंस रहे हैं, जो बसेस हैं वो पूरी तरीके से बेबस नजर आ रही हैं, क्योंकि पानी जो बह रहा है सड़क पर, वो पानी बताने के लिए काफी है कि किस कदर बरसात आसमान से हो रही है, या किस कदर आसमान से आफत के रूप में बारिश बरस रही है। सड़कें दरिया में तब्दील हो रही हैं, सड़कों पर पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। और ये हाल महज थोड़ी सी बारिश का है। मुंबई लोकल की अब कुछ तस्वीर आपको दिखा रही हूं। ये ट्रैक कैसे पानी में डूब गया है। वो मुंबई लोकल जिसे लाइफलाइन कहा जाता है मुंबई की, वो लोकल ट्रेन जिन्हें लाइफलाइन कहा जाता है मुंबई की, आपको पटरी नजर नहीं आएगी। ये जो पानी आप बहता हुआ देख रहे हैं, दरअसल ये कोई नदी या नाला नहीं है। ये वो जगह है जहां पर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन दौड़ा करती है। वो लोकल ट्रेन के जो ट्रैक हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में ही अगर इस कदर मौसम बेईमान हो रहा है, या इस कदर लगातार बारिश हो रही है, और बारिश इतनी बड़े लेवल पर हो रही है, लगातार हो रही है, तो फिर आगे क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। अब अंधेरी की भी कुछ तस्वीर आपके सामने है। यहां पर भी सड़कों पर आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिन में अंधेरा हो रहा है। लोगों का कहना है कि दिन में अंधेरा हो रहा है। मुंबई के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल दिन के वक्त में करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही मौसम बिगड़ा वैसे ही अंधेरा छाने लगा, बारिश होने लगी। और झमाझम बारिश ने मुंबई, जो भागती दौड़ती सिटी है, जो भागता दौड़ता शहर है, उसकी रफ्तार पर मानो इस पानी ने ब्रेक लगाने की कोशिश की हो। आप देखिए, इस पानी से दो चार होकर लोगों को अपने दफ्तरों तक जाना पड़ रहा है, अपने काम पर जाना पड़ रहा है। ऑटो लाइन से आपको खड़े हुए नजर आ रहे होंगे। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें इस पानी से दो चार होकर जाना पड़ रहा है। तो ये हाल मुंबई के अलग अलग जगहों का है। पानी का लेवल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बारिश अगर हो रही है, या इसे मॉनसून की अर्ली दस्तक भी कहें, तो मॉनसून की अर्ली दस्तक कितनी अलार्मिंग है। आगे क्या हाल हो सकता है मुंबई का, इसका अंदाजा बार बार लगाया जा रहा है। अब देखिए, आपको केम हॉस्पिटल
परेल का यहाँ की तस्वीर भी आप देख लीजिए, अस्पताल तक में पानी घुस गया है। जहां पर मरीज के तीमारदार बैठते हैं, जो वेटिंग एरिया है या जो रूम्स बने हुए हैं, उनके अंदर तक पानी जा रहा है और लोग इसी पानी से दो चार होकर अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। तो पूरे मुंबई के लगभग ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां हालात जो हैं वो ऐसे ही नियंत्रण के बाहर हो रहे हैं। बारिश रह रहकर हो रही है और बारिश इस कदर हो रही है कि लोग परेशान हैं। अब इस बारिश के पीछे की वजह क्या है, ये आपको जरूर मैं समझाने की कोशिश करूंगी। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि बारिश जो हो रही है आगे इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सौम्य दत्ता सर हमारे साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट के तौर पर हैं। सर स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी आप वॉल पर आ जाएं और दर्शकों को ये समझाएं कि बारिश में पानी भरना आम घटना जैसी लगता है, लेकिन क्या इस कदर पहली बारिश में ही हालात खराब हो जाना, मॉनसून का अर्ली आ जाना, क्या ये सब नॉर्मल है? देखिए, नॉर्मल बदल रहा है। हाँ। सबसे बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है वो है नॉर्मल बदल रहा है। जो एक आम भाषा में बोला जाता है दिस इज ए न्यू नॉर्मल। हम जानते हैं 2023-24 दुनिया भर में और भारत जो 3 समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और भारत महासागर, तीनों को और दुनिया को रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर 2023-24 में था। सी सरफेस टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, उसके मतलब पूरी हवा में रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो भाप है वो हवा में गया है। हवा का टेम्परेचर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े तो 7% ज्यादा मॉइस्चर वो हवा होल्ड कर सकते हैं। और पिछले 2 साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर सिर्फ समुद्र में नहीं था, ये हवा में भी था। 24-23 सारे रिकॉर्ड तोड़ा था, 24 उस रिकॉर्ड को तोड़ा। तो मतलब हवा में पानी पंप हो रहा है समुद्र से और हवा गर्म होके उस पानी को देखिए ना, ये मैप हमने डाला पूरी डाल रहा है। देखिए ये तीनों सी में टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, इतना ज्यादा है से बता सकते हैं। हाँ। जो ये तीनों में। हाँ। और इससे टेम्परेचर के लिए हवा, जैसे हम चाय के लिए पानी गर्म करते हैं, भाप उठते हैं। अब ठंडा अंधेरा रूम में देखिए भाप दिखेगा, तो पूरी हवा में एक्स्ट्रा पानी 3-4 डिग्री जो हवा का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। हाँ। पूरी एरिया में। हाँ। और ये दुनिया में हुआ है, तो उसके चलते जो मॉइस्चर ऊपर गया है और ये मॉइस्चर हवा का जैसे अंदर ऊपर जाके ठंडा होगा, वो मॉइस्चर फिर भाप से पानी बनेगा और बहुत सारे हीट जो समुद्र का सरफेस से यहाँ से लिया था गर्म पानी से। सर ये जो पूरा एरिया जो मैंने हाईलाइट किया है, आप उस मैप में ही देख लीजिए। इस मैप में, हाँ, ये जो पूरा एरिया मैंने हाईलाइट किया है, ये रेड अलर्ट जोन में कहा जाए? ये रेड अलर्ट तो है ही है। हाँ। लेकिन मानसून आज ये गर्मी के चलते ये समझना जरूरी है। लोग देखिए, मेट्रोलॉजिकल साइंस में बहुत सारे टर्म है। अब मेडन-जूलियन ऑसिलेशन की बात किया जा रहा है, जो एक क्लाउड, विंड और एक इसका कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जैसे बहुत सारे इस मौसम में जो विषुव रेखा इक्वेटर है, उससे नीचे साउथ से नॉर्थ में जो हवा चल रहा है, वो हवा के साथ बहुत सारे मॉइस्चर आते हैं। वो मॉइस्चर हमारा इधर आ रहा है, ठीक हमारा नीचे से इधर आ रहा है, तो वो ज्यादा मॉइस्चर हवा में लग रहा है। यानी गर्मी एक फैक्टर है। गर्मी माने पानी का गर्मी, हाँ। हवा का गर्मी, हवा की दोनों मिलके हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर पंप कर रहे हैं। हाँ। उस मॉइस्चर जब ऊपर उठेगा, जब उठ रहे हैं, तब वो ठंडा होके फिर पानी बन रहा है। और जैसे ही वो एनर्जी छोड़ देगा, क्योंकि भाप बनने के टाइम ये पूरा एनर्जी लिया था, जैसे ही ऊपर फिर पानी बना छोड़ देगा, तो हवा में तूफान का तेज बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि एक और सैटेलाइट इमेज के जरिए वो है पानी, मॉइस्चर। सर एक और इमेज, हाँ। जो ये सैटेलाइट वाली इमेज हमने डाली, ये जरा समझाइए, क्योंकि अभी जो आम दर्शक के तौर पर या आम इंसान के तौर पर समझ में आ रहा है वो ये बादल का जो फॉर्मेशन है, हाँ। ये शायद समझ में आ रहा है कि ये मॉनसून की अर्ली दस्तक है। ये क्या है, ये मैप क्या बता रहा है? देखिए, ये सिर्फ मॉनसून, ये तो एक बात है जो पूरी अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में इतनी सारे क्लाउड फॉर्मेशन है, तो उसके मतलब जो मैंने बोल रहा था, इतनी मॉइस्चर पंपिंग हुआ है, क्लाउड का जो एक्सटेंट है वो बहुत बड़ा हुआ है।
ठीक। हाँ, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है साथ साथ यहाँ तूफान तैयार हो गया, ऐसे नहीं है। क्योंकि जो साइक्लोजेनेसिस है उसका कंडीशन आप यहाँ आकर बता सकते हैं ताकि दर्शक ये ऐसे करके आप समझा, बिल्कुल आप समझा सकते हैं। ये क्लाउड फॉर्मेशन आप बता रहे हैं। ये क्लाउड फॉर्मेशन क्योंकि इतना मॉइस्चर ऊपर उठा है और मॉइस्चर ऊपर उठने से एक्सपेंशन में ठंडा होता है, ये इनका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यदि एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो भाप बन के ऊपर उठ रहा है तो क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा। लेकिन अभी जो मानसून पहले आया है इसका पीछे पूरी ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का और इधर का ये जो इस पूरी एरिया का यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होने के लिए यहाँ लोअर प्रेशर तैयार होता है, तो मानसून को इनको खींचता भी है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर यानी ये जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा मतलब ये पूरी एरिया में टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा, जो इस साल था 23, 24 दोनों था और 25 में भी है, मतलब हम कुछ एरिया में अभी बारिश के लिए टेम्परेचर कम हुआ है लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर काफी ज्यादा था। एक्चुअली फरवरी 25 तक रिकॉर्ड टेम्परेचर चल रहा था ये पूरी एरिया में। तो मतलब बाकी जो इधर से टेम्परेचर ज्यादा होगा, हवा ऊपर उठ जाएगा। टेम्परेचर हाई होने से क्या होगा? मॉइस्चर बनेगा। मॉइस्चर तो समुद्र से बनेगा, सारे समुद्र से। लेकिन जो लैंड के ऊपर होगा वहां का हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा, तो वहां एक लो प्रेशर होगा। उस लो प्रेशर ये जो पानी लेके जो हवा है इसको खींचेगा, मतलब जितना यहाँ लो प्रेशर में उठ जाएगा ये तेजी से इसको खींचेगा। तो आपको मानसून जो 2013 में यदि किसी को याद है, जो उत्तराखंड में जो आपदा हुआ था 2013 में, जो केदारनाथ आपदा बोल के लोगों ने बोला, केदारनाथ नहीं है, उत्तराखंड का 4 जिला तबाह हो गया था। उसमें भी मानसून फ्रंट बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश से और जैसलमेर तक, जहां ऑलमोस्ट 20-25 दिन लगते हैं, वो 2.5 डेज में ट्रेवल किया था। इस बार केरला से मुंबई तक मानसून 2 दिन में ट्रेवल किया है, जो आपको लगभग 7-8 से 10 दिन लगते हैं। तो इसके मतलब जो मानसून को खींचने वाला जो यहाँ से लो प्रेशर और जो पुल कर रहा है प्रेशर डिफरेंस, वो बहुत ज्यादा है। हाँ, इधर मॉइस्चर ज्यादा है, उसका पुलिंग हो रहा है ज्यादा, तो इसके चलते और इतनी मॉइस्चर, ये सब रेड लाइन और ब्लू लाइन पे एक बार समझा दीजिए। ये है जो आपको रेड लाइन है, जो नॉर्मल मतलब पिछले 30 साल का। यहाँ से शायद बिल्कुल सर, यहाँ से समझा दीजिए। तो ये जो नॉर्मल मानसून का है, जो आपको पिछले 30 साल का एवरेज, मतलब 3 डिकेड का एवरेज, उसको ये डेट में यहाँ तक पहुंचेगा, इस डेट में यहाँ तक पहुंचेगा, ये है। लेकिन ये जो है इस बार एक्चुअल कहाँ है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपको मिल जाएगा 26 मई, ये जो ब्लू लाइन ये एक्चुअल आ रहा है, ये देखिए इधर यहाँ पहुंच चुका है, ये 26 मई मुंबई पहुंच चुका है। ठीक। लेकिन नॉर्मल यदि आप देखेंगे, आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए 25 जून, सॉरी ये है रेड का, आप देखिए ये 5 जून में, ये देखिए, ठीक है, यानी अर्ली आया है, जो अर्ली आ गया। और अर्ली आने का कारण जो मैंने इसके पहले बोला, क्योंकि आपको लो प्रेशर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न साइड में हो रहा है, उसको ज्यादा खींच रहा है। ये तो आपने मैप के जरिए बता दिया, और भी मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। आज जितने भी सवाल आम दर्शकों के जहन में उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि लगातार जो मौसम है वो बिगड़ रहा है, और मौसम बिगड़ने से सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है। हमारे साथ इस वक्त एवीएम रिटायर्ड जेपी शर्मा, अध्यक्ष स्काईमेट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ शुभांगी भूटे हमारे साथ हैं, हेड है रीजनल मेट्रोलॉजी सेंटर मुंबई की। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुभांगी, मैप के जरिए भी हमने समझा क्या अर्ली कॉजेज हैं, ये भी हमने जाना, लेकिन अगर लेमैन की भाषा में आज आप समझा सके हमारे दर्शकों को कि ये हो क्या रहा है, अचानक से मौसम बदल क्यों रहा है, और मई के महीने में हमें ये सैलाब क्यों देखने को मिल रहा है? एक्चुअली ये मई के महीने में इसलिए दिख रहा है क्योंकि कंडीशंस जो फेवरेबल था मॉनसून ऑनसेट के लिए, उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि मॉनसून जल्दी आ गया। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में केरला में अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून ये पहले ही डिक्लेयर किया था, क्योंकि अंडमान में भी वो जल्दी आया था, और ये कंडीशंस फेवरेबल थे जो मॉनसून ऑनसेट के लिए। तो ऑल दिस कंट्रीब्यूटेड अर्ली सेटिंग ऑफ द मॉनसून ओवर द मुंबई ऑल्सो। जी ठीक है, इस वजह से जो मौसम है वो बिगड़ रहा है। एवीएम जेपी शर्मा सर, बारिश का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बारिश ऐसे आए कि दिन में अंधेरा हो जाए, मौसम पहले ही करवट ले ले, तेज गर्मी के बीच में झमाझम बारिश होने लगे और आम जनजीवन पूरी तरीके से थम जाए, ये नॉर्मल नहीं लगता है।
और इसी को लेकर कई सवाल जहन में खड़े हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। मैं आपको बहुत कम सुन पा रहा हूं, आप जरा एक बार फिर से दोहरा देंगे जी तो सर, मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सवाल मेरा आपसे यही है कि अभी तो दस्तक हमने मॉनसून की देख ली, मुंबई पानी पानी हो गया है। अब जहन में सवाल यही आता है कि अब आगे क्या होगा। शुरुआत में इतने झटके लग रहे हैं, शुरुआत में ही सब कुछ थमसा गया है, तो आगे की पिक्चर कैसी होगी? देखिए, मॉनसून की शुरुआत और उसके आगे उसके क्या देश के अलग अलग भागों में उसका असर होगा, उसमें कोई विशेष आपस में कोरिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है। मानसून जल्दी आता है तो भी या मानसून देरी से आता है तो भी ऐसा उसमें आप में कोई हम कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। और मानसून का जल्दी आना ये पहली बार नहीं हुआ है। 1947 से लेके अभी तक पिछले 79 सालों में 13 वर्ष ऐसे थे जिसमें मानसून बिल्कुल समय 1 जून को आया। बाकी जितने जो साल बचे थे, लगभग जो 66 ईयर 66 वर्ष, उसमें लगभग आधे ओकेजन में वो मई में आया है, आधे ओकेजन में जून में आया है। सो मैं कोई देयर इज नो लार्ज ऑसिलेशन ऑफ द मानसून पैटर्न कि कोई बहुत ज्यादा उसमें फेरबदल देखने को मिलता। हाँ, साल भर साल देखने को मिले तो जैसे इस बार बहुत जल्दी कह सकते हैं मानसून आया, और आने के बाद कुछ बातें विशेष हुई इसमें। एक तो जल्दी तो आया ही अरब सागर से, अंडमान सागर से लेके इवन केरल तट तक। उसके बाद जब ऑनसेट हुआ तो इसने काफी बड़ा क्षेत्र एक साथ कवर कर लिया। उसको कवर करने के साथ अगले ही दिन तक लगभग गोवा भी पहुंच गया, जो कि बहुत एक रैपिड और फास्ट मूवमेंट है। आज के दिन में मुंबई पहुंच गया वो, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में। इससे पहले मुंबई में 29 मई से पहले तो मानसून नहीं पहुंचा था। वो भी केवल अभी तक के 3 साल ही हुआ था, 1956, 62, 71। इन सालों में जब मानसून 29 मई को पहुंचा था, तो इस बार तो उससे भी ज्यादा पहले पहुंच गया है। देखिए, जो परिस्थितियां हैं, ओशनिक कंडीशंस, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, वो ही डिसाइड करती हैं। सबसे पहले क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जिसका जिक्र किया गया था अभी, उसके कारण अंडमान सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उनमें उसका ऑनसेट होना, और उसके बाद ये दोनों जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है उसमें परिस्थितियां कैसे बनती हैं उसके कारण ही। और इस बार तो कैटलिस्ट मेन रहा जो एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया था, करीब करीब डिप्रेशन बन गया था वो कोंकण तट पर, थोड़ा सा हट के ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में, पूर्वी मध्य अरब सागर में, और उसके कारण मानसून में और तेजी आ गई। और जो मुंबई में इतनी जल्दी मानसून आया है उसी का ही कारण है। और महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में जो इतनी भारी वर्षा हुई है, मुंबई समेत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या उससे नीचे इवन कर्नाटक के क्षेत्रों में भी, वो उसी का ही परिणाम है कि इतनी जल्दी भी मानसून आया, इतना स्ट्रॉन्ग ऑनसेट भी हुआ और बहुत जल्दी उसका एडवांसमेंट भी हो पाया। लेकिन लगातार ऐसी चाल नहीं बने रहेगी मानसून की। हाँ, अगले कुछ दिन तक अगर हम 4, 5, 6 या 1 सप्ताह तक भी बात करें तो अच्छा मानसून देखने को जरूर मिलता रहेगा। लेकिन उसके बाद से इसमें धीमापन आएगा, कमजोर भी हो जाएगा। देश के बाकी भागों में, जरूरी नहीं है मध्यवर्ती भागों में। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ता और ऐसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद जरूरी नहीं है कि ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिले। मानसून धीमा भी पड़ सकता है। लेकिन मई का महीना जब अमूमन बहुत गर्मी देखने को मिलती है सौम्या जी, और इस गर्मी के मौसम में अचानक से तूफान आने लगता है, बारिश आने लगती है, बहुत तेज बारिश आती है, ओले गिरने लगते हैं, तूफान ऐसा कि सब कुछ तबाह करने पर आमदा हो जाता है, तो मन में सवाल तो यही आता है ना कि मई ऐसी जा रही है तो जून जुलाई में हम लोगों का क्या होगा? देखिए, इन्होंने जैसे बोला ये बात सही है। जो मानसून का टोटल रेनफॉल में जो आईएमडी ने कुछ साल पहले एक 110 ईयर्स मानसून स्टडीज भी किया था जनरल ट्रेंड देखने के लिए, तो उसमें पता चला है जो टोटल रेनफॉल में जो मानसून का 4 महीना में 870 का लगभग 870-74 mm होता है, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन नंबर ऑफ रेनफॉल डेज, माने जितनी दिनों में बारिश होता है उसमें काफ़ी तेज़ी से कमी आया है। तो इसके चलते कुछ दिन जब बारिश हो रहा है, बहुत हैवी बारिश हो रहा है, उसके बीच में ड्राई पीरियड, कंपैरेटिवली ड्राई पीरियड का लंबा बन रहा है। तो इसके लिए हमारा देखिए, ये जो मानसून का जो एराटिक होने का पहले बहुत
पुराना दिनों से जो एवरेज हम प्रेडिक्टेबिलिटी था उससे थोड़ा हट रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज साइंस में बहुत सालों से ये फोरकास्ट था, ये प्रोजेक्शन था कि इस ढंग का चेंजेस होते जा रहा है। अभी एवरीथिंग इज नॉट नोन, सब कुछ हम नहीं जानते हैं जो क्या क्या और चेंज हो। नहीं, ऐसा क्या बदल रहा है सर जो मौसम इतनी जल्दी जल्दी करवट बदल रहा है? हाँ देखिए, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, हाँ। आपको यदि बहुत ज्यादा मैंने शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा मॉइस्चर हवा में आप पंप करेंगे, बहुत ज्यादा मॉइस्चर पंप करेंगे, फिर उसको खींचने का, क्योंकि ऊपर उठेगा तो ठंडा होगा, ओल्ड फ्रंट में मानसून का ये आएगा, तो इस ढंग का स्थिति में जो जल्दी से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर गया उसको आपने लैंड में खींचा, तो वो एक हायर ऑल्टीट्यूड में जब जाएगा वो जाके रेन होके गिरेगा, क्योंकि हवा का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। पर डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री सेल्सियस में 7% ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर रहा है। तो 3-4 डिग्री ज़्यादा है, मतलब आपको 25, 26, 30% एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, वो गिरेगा। तो इसका फैक्टर्स और बहुत कुछ है, लेकिन मेन जो विषय है ये है आपको जो ओवर पिछले काफ़ी दशक से डिकेड से जो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है और कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, उसमें आपको इस ढंग का डिस्टर्बेंस और ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये नहीं है जो रोज ऐसे हेवी बारिश होगा, ठीक है, दैट इज नॉट द केस। लेकिन कभी बहुत ज़्यादा बारिश होगा, 2-3 दिन 4 दिन, बीच में जो ड्राई पीरियड वो बढ़ेगा। और इसके लिए जो हमारा प्रिपेयर्डनेस सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो भारत सरकार का, हमारे बाकी एजेंसीज का प्रिपेयर्डनेस बहुत कम है। मैं अभी मुंबई से आया, कल शाम तक मैं मुंबई में था, 2 दिन 23-24 भसाई में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप करवा रहा था, और उसमें क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स का सारे अलग अलग हिस्सा, सिर्फ रेनफॉल का नहीं है, सिर्फ इंटेंसिफिकेशन ऑफ रेनफॉल का नहीं है, तो ये सारे चीज़ हम पिछले काफ़ी महीना से, सालों से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे सरकारी तंत्र में, जैसे इवन इन हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स है, इसमें ये जो ट्रेंड है चेंज होने का, इसको ठीक से अकाउंटिंग नहीं किया जा रहा है। तो लोगों का परेशानी इसके लिए बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए लास्ट पॉइंट, मानसून रेनफॉल, हेवी रेनफॉल बाढ़ का एकमात्र कारण नहीं है। आपको ड्रेनेज कैपेसिटी क्या है, ड्रेनेज चैनल अपने ब्लॉक कर दिया वो कि तो नहीं हम कर देख ही दिया? रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं, बार बार दावे कितने भी कर लें, झूठ बोले जा रहा है जो हम सारे प्लान कर बिल्कुल सर, वो दावों पर तो पानी फिर जाता है। लेकिन मैं जो सर जानना चाह रही हूँ, मानसून का रीजन तो आपने बताया, ये आंधी तूफान, अगर आम भाषा में हम बात करें हैं, लोगों से आप बात करें हैं, लोग जो हमसे पूछते हैं वो ये कि ये अचानक क्या हो रहा है, हर दूसरे दिन इतनी तेज आंधी क्यों आती है, हर दूसरे दिन आंधी के साथ ही मौसम क्यों बिगड़ता है, डरावना मौसम क्यों हो जाता है, लोग ये कहते हैं। ये सिर्फ वहां नहीं हो रहा है, दिल्ली का आसपास भी, दिल्ली में भी हो रहा है। अब हाँ। देखिए 2018 से याद कीजिए, हाँ। 2018 में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये जो एरिया है जहां 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर में हवा चलना बहुत कम होता था, उसमें भी ये हो रहा है। हाँ, इस बार भी हुआ है। अभी कुछ दिन कुछ परसों 2 दिन पहले भी तो मैं तो बाहर था, हाँ। मैं देखा नहीं, लेकिन उसके पहले भी हमारे फ्लैट का, हमारा 9th फ्लोर में है, विंडो 5 मिलीमीटर का है, वो टूटने वाला मैंने ऐसे लग रहा था, आवाज आ रहा था। तो इसका कारण बेसिकली वही है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर वार्म हवा में, गर्म हवा में ऊपर उठा है, और जो हवा में जब वो ऊपर उठ के मॉइस्चर से फिर छोटे छोटे पानी का बूंदे बन रहा है बारिश का पहले, वो उस पूरी एनर्जी को छोड़ देगा, जिसको लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन बोलते हैं। तो आप हवा में बहुत ज्यादा हीट देंगे तो हवा जो पहले 50 किलोमीटर से चलता था, बहुत ज्यादा ऊर्जा देंगे तो वो 100 किलोमीटर चलेगा। तो ये ऑब्वियस है, और ये जब तक ये वार्मिंग ट्रेंड चलते रहेगा तो ये जो तूफानों का जो और पावरफुल होना, ये बढ़ते जाएगा। अरब सागर में पिछले 15 साल का आंकड़ा है, ये प्रोजेक्शन नहीं है, आंकड़ा है, ये 2005 से 2008 से 2023 तक जी, पहला जो 5 साल वहां ऑन द एवरेज एक साइक्लोन आता था। अरब सागर जनरली कम साइक्लोन प्रोन है बंगाल का खाड़ी से, ठीक है, लेकिन 2019 से 23 तक वो ट्रेंड डबल हो चुका है, मतलब 100% अरब सागर से साइक्लोजेनेसिस, मतलब साइक्लोन पैदा होना वहां डबल हो चुका है, आंकड़ा है। ठीक है, तो ये सारे हो रहा है, गर्मी एक्स्ट्रा, सी सरफेस, समुद्र का जो पानी वो गर्म हो रहा है, हवा भी बहुत गर्म है, इसका कारण क्लाइमेट चेंज का फोर्सिंग है। ठीक है जीपी सर, अगर ये तूफानों की ही बात कर लें या मौसम के समय समय पर बदलने की बात कर लें, या जैसे आम लोग बात करते हैं कि बेमौसम बरसात हो रही है, बेमौसम आंधी तूफान आ रहा है, और आंधी तूफान भी ऐसा आता है कि लोग डर जाते हैं, कई नुकसान हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, सब बीते कई समय से नहीं देखा है। ये और कितना लंबा चल सकता है, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, या रुक सकता है, या अभी और बढ़ सकता है? देखिए, प्री मानसून का समय है,
और उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ तो मानसून आते आते पूरा 3 सप्ताह तो लग ही जाते हैं। दिल्ली जैसी जगह में 27 जून को नॉर्मल डेट है, और जब तक मानसून या उसके हम आसपास नहीं पहुंचते तो ऐसी ही परिस्थितियां बनी रहती हैं। प्री मानसून का जो समय है, सबसे गर्म जो तापमान है इसी दौरान ही देखे जा सकते हैं। हालांकि इस बार अगर आपने नोट किया हो, पूरे उत्तर भारत में या दिल्ली समेत मई के महीने में हमें हीट वेव देखने को नहीं मिली है। हीट वेव केवल रही है पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में जो बॉर्डर से सटे एरिया थे या गुजरात में, अदरवाइज बाकी क्षेत्रों में नहीं देखने को मिली है। वो और मई का महीना आमतौर पर, जैसे आप पिछले कुछ साल देखें, एक सामान्य से या सामान्य से ज्यादा वर्षा हमें पिछले 5-6 साल देखने को मिली है। 2021 की बात करें, बहुत ज्यादा वर्षा हुई थी, लगभग 74% ज्यादा सामान्य से। इस बार की बात करें, अभी तक की जो वर्षा है मई की, लगभग 80% ज्यादा है सामान्य से। सामान्य लगभग 61 मिलीमीटर होती है वर्षा, मई में अभी उससे ज्यादा है। सो ये वेरिएशंस है, और सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी प्री मानसून के दिनों में अगर आप देखें तो मई के महीने में ही होती है। वो इसलिए क्योंकि हीट फैक्टर अगर सबसे ज्यादा अगर होता है तेज और स्ट्रॉन्ग, तो वो मई के महीने में ही होता है। और जैसे जैसे आजकल हम बदलाव देख रहे हैं कि हाई इंपैक्ट वेदर इवेंट या सेंसिटिव वेदर इवेंट या इस तरह की इवेंट जो बढ़ रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और उसके कारण ही है। हीट ट्रिगर इज द मेन थिंग। और अभी जैसे जिक्र कर रहे थे 2018 का, हम शायद भूल जाते हैं। हाँ, 2 मई 2018 को सफदरजंग में 106 किलोमीटर की स्पीड से हवा आई थी, उसका रिकॉर्ड किया गया था। पूरे हरियाणा, दिल्ली समेत इन क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान और वेस्ट उत्तर प्रदेश में लगभग 60 से अधिक जाने गई थी। उससे पहले ये इंसिडेंट जो हुआ था ये 13 मई को हुआ था, 2 मई को एक राजस्थान में हुआ था। तो ऐसे इंसिडेंट क्वाइट नॉर्मल है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि बीच बीच में इंटेंसिटी थोड़ी इनकी बढ़ जाती है, लेकिन जब तक मानसून नहीं आ जाता, इसमें हम सावधानी हमें बरतनी ही पड़ेगी। ऐसे इंसिडेंट और भी हो सकते हैं। दिल्ली में ये तीसरा इंसिडेंट था, तो इसमें हालांकि अगले 2-3-4 दिन की बात लेके चलें तो अभी कोई परिस्थितियां ऐसी नहीं बन रही कि बहुत ठीक है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल आम लोगों के लिए हो रहा है सर, उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, डीजी IMD। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, समझाइए हमारे दर्शकों को कि अचानक से मौसम में इतना बदलाव क्यों हो रहा है। मई में मुंबई पानी पानी, तो दिल्ली में तूफान से लोग सहमे हुए। जी, मानसून लगभग 5 जून के आसपास केरला तट पर पहुंचता है, और जैसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया था, इस बार मानसून 26 मई को केरला में पहुंच गया। जून 10 तारीख के आसपास मानसून मुंबई पहुंचता है, और आज मानसून मुंबई में पहुंच गया है। इसके प्रभाव में पास्ट 24 आवर्स में हैवी टू वेरी वेरी रेनफॉल के साथ कोंकण एरिया में कुछ इलाका में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है। मुंबई में भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है। इसका कारण मानसून एडवांस है। जब भी मानसून एडवांस होता है वेस्ट कोस्ट में, तब हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होता है। और इस साल जो मानसून एडवांस हुआ है वो बहुत एक्टिव एडवांस है। और इसके साथ साथ जैसा पता होगा, एक डिप्रेशन फॉर्मेशन हुआ था, और ये डिप्रेशन रत्नागिरी के पास कोंकण कोस्ट को पार करते हुए और भी एक लो प्रेशर एरिया जैसे मराठवाड़ा के ऊपर केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में स्ट्रॉन्ग विंड भी चल रहा है कोंकण, कर्नाटक और केरला कोस्ट में, और सभी इलाका में हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो रहा है। और एंटायर साउथ इंडिया लगभग अभी मानसून कवर कर चुका है, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कुछ हिस्सा छोड़ के। सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी अच्छा बारिश हो रहा है मानसून की वजह से, मानसून वहाँ प्रवेश कर चुका है। मगर नॉर्थ इंडिया में मानसून आया नहीं, और मानसून अभी आने वाला भी नहीं। नॉर्थ इंडिया में जो फ्रीक्वेंटली थंडरस्टॉर्म्स वगैरह देखने को मिल रहा है, इसका वजह यही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, जिसको हम पश्चिम विक्षोभ बोलते हैं, जो कास्पियन सी वगैरह एरिया में डेवलप होता है, वो धीरे धीरे वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए नॉर्थ इंडिया के ऊपर कभी कभी जाता है। और जब नॉर्थ इंडिया के ऊपर ये ट्रैवल करता है, इसके प्रभाव में मई महीना में इंटेंस हीटिंग होने से वजह से और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल पे मॉइस्चर पंपिंग होने के कारण
इंटेंस थंडरस्टॉर्म डेवलप हो जाता है। और इस बार यही हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैसेज होने के कारण नॉर्थ इंडिया में, ना सिर्फ दिल्ली, एंटायर नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रहा है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, कहाँ कहाँ ओलावृष्टि हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है और गस्टी विंड्स, कभी कभी 100 किलोमीटर तक विंड्स भी रिकॉर्ड हुआ है। सर, मौसम के वो जो रूप देखने को मिल रहे हैं ना, लोग उससे डर जा रहे हैं। कहीं पर बिजली गिरने की खबर, कहीं फ्लाइट पर बिजली गिरने की खबर, कहीं पर तूफान की वजह से किसी के घर में नुकसान हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। यही लोग जानना चाह रहे हैं कि ये आगे भी क्या होगा, आगे भी क्या हमें अलर्ट रहने की जरूरत है या धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होगी। मृत्युंजय जी। मौसम विभाग रेगुलरली मौसम का मॉनिटरिंग करता है राउंड द क्लॉक, और इसका जानकारी भी हम देते हैं सीजन से शुरू करके मंथ की बात, फिर वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस और इवेक डे में हर 3 घंटे में हम पूर्वानुमान देते रहते हैं। ना सिर्फ आजकल पूर्वानुमान दे रहे हैं, इसके साथ साथ हम क्या होने वाला, इम्पैक्ट क्या होगा और क्या एक्शन लेना चाहिए, वो सभी हम बुलेटिन में लिख रहे हैं। और सभी गणमाध्यम की सहायता में, मोबाइल ऐप के जरिए में, वेबसाइट के जरिए में और कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, जिसमें डायरेक्ट एवरी मोबाइल होल्डर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचता है, हम हमारा विवरण पहुंचा रहे हैं। इसलिए कोई डरने का कारण नहीं है। आप जो को इंफॉर्मेशन मिल रहा है इसको पढ़िए, इसके ऊपर एक्शन लीजिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षा दीजिए। कोई र्यूमर में बिलीव मत करिए। जो आपने प्रश्न किया कि ये कब खत्म होगा, नॉर्थ इंडिया में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थंडरस्टॉर्म्स वगैरह दिखने को मिल रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी मई महीना में ज़्यादा होता है और जब मानसून आ जाएगा तब इसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगा, मानसूनल रेनफॉल आएगा और इसका फिर इम्पैक्ट अलग तरीका से होगा। थंडरस्टॉर्म भी मानसून सीजन में होता है और ज़्यादा इंटेंस थंडरस्टॉर्म मई महीने में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे इससे रिलीफ मिलेगा। लेकिन सौम्य सर, अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एक साथ हीट बढ़ जाना, गर्मी बढ़ जाना या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्थर्न इंडिया में ये थंडरस्टॉर्म देखने को मिलना, स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म देखने को मिलना, क्या गलती ऐसी हो रही है, क्या बदलाव ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से कुदरत इतनी जल्दी अपना रंग बदल रही है, या मैं कहूँ भयावह हो जाती है कई बार? तो देखिए, ये सिर्फ मेरा बोलने का नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का कुछ ओपनली बोलना मौसम विभाग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है। जो दुनिया भर का साइंस है, जिसमें आईपीसीसी एक ग्लोबल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उनका जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो 2021-22 में रिलीज हुआ, पूरा स्टडीज, उससे भी ये ट्रेंड दिख रहा है कि ये जो गर्मी बढ़ना हर साल, अब पिछले साल से गर्म होगा ऐसे नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हर 10 साल, पिछले 10 साल से काफ़ी गर्म है। ये पिछले 50 साल से चल रहा है। साथ साथ जो मैंने बोला, गर्म होने से मॉइस्चर उठना, हवा का तूफान का तेज बढ़ना, तूफान ज़्यादा ध्वंस करेगा, माने ज़्यादा तोड़फोड़ करेगा, वो ऑब्वियस है। दूसरा, भारत सरकार का अपना एक भू विज्ञान मंत्रालय है। 2020 में उसमें भू विज्ञान मंत्रालय का तब मंत्री थे मिस्टर हर्षवर्धन। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था, एक स्टडी, इसको नाम था असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। हम आईपीसीसी को ना भी मान सकते, बोले नहीं हम मानते नहीं है, लेकिन ये भारत सरकार का अपना भू विज्ञान मंत्रालय का स्टडी था। वहां हम दोनों, आपको ट्रेंड देख लीजिए, 2040 से 50 में कहाँ जाएगा, 2000 अभी कहाँ जा रहा है, 40 से 50 कहाँ जाएगा, 60 से 70 कहाँ जाएगा, फिर 2100 तक। तो ये IITM ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, भारत में जो मेट्रोलॉजी के लिए, जैसे मौसम विभाग एपेक्स बॉडी है, तो साइंस के लिए IITM है। तो उनका जो रिपोर्ट, भू विज्ञान मंत्रालय का रिपोर्ट, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का, साफ दिखा रहा है इंटेंस रेनफॉल का घटना बहुत जगह में बढ़ रहा है और बढ़ेगा। हीट का जो, हीट मतलब टेम्परेचर, जो हम मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन जो दिखाते नहीं है, जो मौसम विभाग आम जानकारी देते नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो लोग मजदूरी करते हैं, पूरी भारत में 50 करोड़ ऐसे हैं जो इस सीजन में, गर्मी का सीजन में करना पड़ते हैं, उसमें देखिए जो हीट इंडेक्स, हाई टेम्परेचर साथ साथ उमस बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, उमस बढ़ गया, इसको हीट इंडेक्स बोलते हैं, ह्यूमिड हीट। ये किलर कॉम्बिनेशन है और मौसम विभाग इसको सही जानकारी देते ही नहीं है, बोलते हैं फील्स लाइक। अभी एक आम जनता के लिए फील्स लाइक से कुछ करना संभव नहीं है। और ये मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा बात नहीं है, जितनी साइंटिफिक स्टडी बड़ा लेवल पे हुआ है,
सारे स्टडी दिखा रहा है टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर का ट्रेंड ऊपर जा रहा है और जाएगा। इंटेंस रेनफॉल का घटना बढ़ रहा है और बढ़ेगा। आप यूनिसडीआर देखिए, यूएन का जो डिजास्टर डेटाबेस, जी, पिछले 40-45 सालों में बड़ा तूफान, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल और बड़ा तूफान का घटना ऑलमोस्ट 230% बढ़ चुका है, 2.3 टाइम्स बढ़ चुका है। ये यूएन का डिजास्टर डेटाबेस है। तो हर एक डेटा, हर एक स्टडी दिखा रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, जिसका कारण क्लाइमेट का लिए एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हमें जो हम कोयला, तेल, गैस जला के फेंक रहा है, दुनिया कर रहा है। वैसे भारत की बात नहीं है, भारत का अमाउंट थोड़ा कम है। तो ये जो कारण है, जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, इसके ऊपर लेपापोती करके कुछ फायदा नहीं होगा। ये ट्रेंड बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर एयर का बढ़ने से, समुद्र का बढ़ने से तूफान ज्यादा आएगा, हेवी रेनफॉल का संख्या बढ़ेगा। उसमें कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा किसी साल। दैट इज इमेटेरियल। लेकिन ये ट्रेंड बढ़ते बढ़ रहा है। ऑल प्रोजेक्शन दिखाते हैं ये बढ़ेगा। अभी भी ऐसा ही हाल हो रहा है, कभी तेज बारिश हो रही है, कभी बहुत तेज गर्मी हो रही है, और इसी ने लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया है कि मौसम दरअसल है कैसा। शुभांगी, अगर मुंबई या महाराष्ट्र की बात करूं तो जो तस्वीरें मेरे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, मेट्रो स्टेशन हो या लोकल ट्रेन की हम बात कर लें, पटरियां पूरी तरीके से डूब गई हैं और अब ये शुरुआती बारिश है। मुंबई वालों को आप क्या कहना चाहेंगी? कितना अलर्ट उनको रहने की जरूरत है? आगे मुसीबतें बढ़ेंगी या धीरे धीरे अभी कम होंगी? हाँ, मुंबई के लिए जो हम लोग देखते हैं बारिश और हेवी रेनफॉल, ये नया नहीं है। इनफैक्ट मुंबई में हर मौसम में हम लोग जो बारिश का जो मौसम है उसमें काफ़ी बार हम लोग देखते हैं हेवी बारिश होता है, वेरी हेवी, और कब कुछ कुछ जगह पे आइसोलेटेड हेवी बारिश भी होता है। ये फिलहाल तो आज से ही मौसम चालू हुआ है, लेकिन जैसे आईएमडी फोरकास्ट कर रहा है और जैसे फोरकास्ट बताया है अगले 4 महीनों के लिए, जिसमें कोंकण से लेके महाराष्ट्र के कई इलाकों में अच्छा बारिश होने की संभावना है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी है जो हेवी टू वेरी हेवी बारिश की फ्रीक्वेंसी शायद बढ़ती रहेगी। जी, यानी अलर्ट रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से आते हैं उसे फॉलो कीजिए, सुरक्षित रहिए, घबराने जैसी कोई चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।